जब संसार के चारों ओर अंधकार बढ़ने लगता है, जब मनुष्य सत्य से अधिक असत्य को स्वीकार करने लगता है, जब रिश्तों में प्रेम की जगह स्वार्थ, विश्वास की जगह छल और धर्म की जगह दिखावा आ जाता है, तब मन के भीतर एक प्रश्न उठता है। क्या अब भी कोई ऐसा प्रकाश है जो इस अंधकार को समाप्त कर सके? क्या कलयुग में भी कोई ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को भय, दुख, मोह और भ्रम से बाहर निकाल सके? इसी प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी में छिपा हुआ है। कृष्ण केवल द्वापर युग के नायक नहीं हैं, वे प्रत्येक युग के मार्गदर्शक हैं। उनकी वाणी समय से परे है, इसलिए कलयुग में भी उनका संदेश उतना ही सत्य है जितना कुरुक्षेत्र के युद्ध में था। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार बदलता रहेगा, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन सत्य कभी नहीं बदलता। मनुष्य का शरीर बदलता है, उसकी आयु समाप्त होती है, उसके संबंध बदलते हैं, उसका धन और वैभव नष्ट हो सकता है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। जो मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है, उसके जीवन से भय समाप्त होने लगता है, क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि जिस चीज को वह अपना समझकर पकड़ कर बैठा है, वह वास्तव में कभी उसकी थी ही नहीं। कलयुग की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि संसार में पाप बढ़ गया है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। वह स्वयं को केवल शरीर मान बैठा है। वह अपने पद, प्रतिष्ठा, धन और संबंधों को ही अपनी पहचान समझने लगा है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि जब तक मनुष्य अपनी आत्मा को नहीं पहचानता, तब तक वह कभी सच्ची शांति प्राप्त नहीं कर सकता। आज का मनुष्य बाहर से जितना सफल दिखाई देता है, भीतर से उतना ही बेचैन है। उसके पास सुख सुविधाओं की कमी नहीं है, लेकिन मन की शांति कहीं खो गई है। उसके पास मित्रों की सूची लंबी है, लेकिन सच्चा अपना कोई नहीं है। उसके पास ज्ञान का भंडार है, लेकिन आत्मज्ञान नहीं है। यही कलयुग की विडंबना है, और इसी कारण कृष्ण का संदेश आज पहले से भी अधिक आवश्यक हो गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जो कुछ भी होता है, वह केवल कर्मों का परिणाम है। कोई भी घटना बिना कारण नहीं होती। जो आज तुम्हें मिल रहा है, वह तुम्हारे ही कर्मों का फल है। इसलिए दूसरों को दोष देना बंद करो और अपने कर्मों को सुधारना शुरू करो, क्योंकि भविष्य किसी और के हाथ में नहीं, तुम्हारे वर्तमान कर्मों में छिपा हुआ है। कृष्ण यह भी कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसके भीतर बैठा हुआ उसका अपना मन है। यदि मन नियंत्रित है, तो संसार की कोई शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। लेकिन यदि मन ही तुम्हारा स्वामी बन गया, तो तुम्हें कोई भी बचा नहीं सकता। इसलिए सबसे पहले अपने मन को अपना मित्र बनाओ। कलयुग में मनुष्य छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता है। उसे लगता है कि उसका अपमान हो गया, इसीलिए वह बदला लेने की सोचता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि क्रोध सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाता है जिसके भीतर वह पैदा होता है। इसलिए क्रोध को जीतना ही सबसे बड़ी विजय है। श्री कृष्ण का संदेश केवल पूजा करने तक सीमित नहीं है। वे जीवन जीने की कला सिखाते हैं। वे बताते हैं कि धर्म केवल मंदिर जाने का नाम नहीं है। धर्म का अर्थ है सत्य बोलना, न्याय करना, करुणा रखना, अपने कर्तव्य का पालन करना और किसी के साथ अन्याय न करना। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन पूजा करता है, लेकिन दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, तो वह धार्मिक नहीं है। वहीं जो बिना दिखावे के अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सच्चा धर्मात्मा है। कृष्ण कहते हैं कि संसार में सबसे कठिन कार्य अपने मन की इच्छाओं पर नियंत्रण रखना है। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। यदि मनुष्य इच्छाओं के पीछे भागता रहेगा, तो उसका जीवन कभी संतुष्ट नहीं होगा। लेकिन यदि वह संतोष सीख ले, तो साधारण जीवन भी स्वर्ग बन सकता है। कलि युग में लोग सफलता पाने के लिए किसी भी सीमा तक जाने को तैयार हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि अधर्म से प्राप्त सफलता वास्तव में सबसे बड़ी असफलता है, क्योंकि उसका अंत हमेशा दुख में होता है। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन उसका परिणाम हमेशा शुभ होता है। भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह नहीं कि परिणाम की परवाह ही मत करो। इसका वास्तविक अर्थ है कि अपना पूरा ध्यान कर्म की शुद्धता पर रखो। यदि कर्म श्रेष्ठ होगा, तो उचित समय पर उसका फल भी अवश्य मिलेगा। आज लोग दूसरों की सफलता देखकर दुखी हो जाते हैं।
तुलना उनके जीवन का हिस्सा बन गई है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक आत्मा का मार्ग अलग है, इसलिए तुलना करना अज्ञान है। जो अपने मार्ग पर चलता है वही अंत में अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। कृष्ण बताते हैं कि कलयुग में सबसे बड़ा तप है सत्य पर टिके रहना। जब चारों ओर झूठ का बोलबाला हो, तब सत्य बोलना ही सबसे बड़ी साधना बन जाती है। जब लोग स्वार्थ में डूबे हों, तब निस्वार्थ सेवा करना सबसे बड़ा यज्ञ बन जाता है। भगवान कहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में आशा मत छोड़ो। सबसे अंधेरी रात के बाद भी सूर्योदय होता है। उसी प्रकार सबसे कठिन समय भी एक दिन समाप्त हो जाता है। इसीलिए जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही अंत में विजयी होता है। कृष्ण यह भी कहते हैं कि जीवन में जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है वह वास्तव में कभी सुखी नहीं हो सकता। सच्चा आनंद दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाने से मिलता है। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं और प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं। कलयुग में मनुष्य बाहरी सुंदरता पर बहुत ध्यान देता है, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि सबसे सुंदर वह हृदय है जिसमें करुणा हो। सबसे सुंदर वह वाणी है जिससे किसी का मन न दुखे। सबसे सुंदर वह जीवन है जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। श्री कृष्ण बार बार स्मरण कराते हैं कि मृत्यु से मत डरो। मृत्यु अंत नहीं, केवल एक परिवर्तन है। जो जन्मा है वह एक दिन शरीर छोड़ देगा, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। इसलिए जीवन को भय में नहीं, उद्देश्य के साथ जीना चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में सबसे बड़ी भक्ति केवल भजन गाना नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना है। जब सब कुछ अनुकूल हो तब भगवान को याद करना सरल है, लेकिन जब सब कुछ प्रतिकूल हो और तब भी विश्वास बना रहे, वही सच्ची भक्ति है। मनुष्य जितना संसार को बदलने में लगा है, यदि उतना ही स्वयं को बदलने में लगा दे तो उसका जीवन स्वयं प्रकाश बन जाएगा। कृष्ण का संदेश यही है कि परिवर्तन हमेशा अपने भीतर से शुरू होता है। जब मन बदलता है तब दृष्टि बदलती है। जब दृष्टि बदलती है तब संसार भी बदला हुआ दिखाई देने लगता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण की वाणी को कलयुग का अंतिम प्रकाश कहा गया है। जब चारों ओर भ्रम हो तब उनका ज्ञान दिशा देता है। जब मन टूट जाए तब उनका प्रेम शक्ति देता है। जब जीवन कठिन लगे तब उनका उपदेश साहस देता है। और जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाए तब उनकी गीता उसे पुनः उसके सत्य का स्मरण कराती है। यह प्रकाश कभी बुझने वाला नहीं है। युग बदल सकते हैं, लेकिन कृष्ण का संदेश नहीं बदलता। जो इस संदेश को अपने जीवन में उतार लेता है उसके लिए कलयुग भी मोक्ष का मार्ग बन सकता है। जब मनुष्य अपने जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों से गुजरता है तब उसे लगता है कि शायद भगवान ने उसे अकेला छोड़ दिया है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं होता। ईश्वर उस समय सबसे अधिक निकट होते हैं जब मनुष्य स्वयं को सबसे अधिक अकेला महसूस करता है। अंतर केवल इतना है कि सुख में मनुष्य ईश्वर को भूल जाता है और दुख में स्वयं को। जो व्यक्ति दोनों परिस्थितियों में संतुलित रहता है वही सच्चा भक्त कहलाता है। कृष्ण कहते हैं कि जीवन में आने वाला हर संघर्ष तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। जिस प्रकार सोना अग्नि में तपकर कुंदन बनता है, उसी प्रकार मनुष्य भी कठिनाइयों से गुजरकर महान बनता है। इसलिए जब जीवन परीक्षा ले तब शिकायत मत करो। समझो कि ईश्वर तुम्हें किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। कलयुग का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि लोग बाहरी सफलता को ही जीवन का लक्ष्य मान बैठे हैं। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, ऊंचा पद और प्रसिद्ध, इन्हीं को सफलता समझ लिया गया है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि यदि इन सब को प्राप्त करने के बाद भी मन अशांत है तो वह सफलता नहीं, केवल दिखावा है। सच्ची सफलता वो है जिसमें मन शांत हो, आत्मा प्रसन्न हो और अंतःकरण निर्मल हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु समय है। धन खोकर वापस पाया जा सकता है, प्रतिष्ठा भी फिर से अर्जित की जा सकती है, लेकिन बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। इसीलिए हर दिन को ऐसे जियो जैसे यह ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल उपहार हो। समय को व्यर्थ करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपने जीवन का उद्देश्य भी खो देता है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि वह सब कुछ स्वयं कर रहा है। यही अहंकार उसकी सबसे बड़ी भूल बन जाता है। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं को ही सब कुछ मान लेता है उसका पतन निश्चित है।
क्योंकि प्रकृति किसी के अहंकार को अधिक समय तक स्वीकार नहीं करती। विनम्रता ही वह गुण है जो मनुष्य को महान बनाती है। कलयुग में संबंधों की सबसे बड़ी समस्या विश्वास की कमी है। लोग एक दूसरे को समझने से पहले परखने लगते हैं, प्रेम करने से पहले स्वार्थ देखने लगते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि जहां विश्वास समाप्त हो जाता है, वहां संबंध केवल औपचारिकता बनकर रह जाते हैं। इसलिए अपने प्रियजनों के साथ सत्य और विश्वास का व्यवहार करो। भगवान कहते हैं कि दूसरों की निंदा करने में जो समय व्यर्थ होता है, यदि उसी समय का उपयोग स्वयं को सुधारने में किया जाए, तो जीवन बदल सकता है। जो व्यक्ति दूसरों की कमियां खोजता रहता है, वह कभी अपनी कमियों को नहीं देख पाता, और जो अपनी कमियों को पहचान लेता है, वही आगे बढ़ता है। कृष्ण का संदेश है कि मनुष्य को अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना चाहिए। एक कठोर शब्द वर्षों पुराने संबंध को तोड़ सकता है, जबकि एक मधुर वचन टूटे हुए हृदय को भी जोड़ सकता है। इसीलिए बोलने से पहले सोचो कि तुम्हारे शब्द किसी के जीवन में प्रकाश बनेंगे या अंधकार। कलयुग में लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं, थोड़ी मेहनत करके बड़ी सफलता की अपेक्षा रखते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति का नियम धैर्य है। बीज बोने के तुरंत बाद फल नहीं मिलता। पहले अंकुर निकलता है, फिर पौधा बनता है, फिर वृक्ष और अंत में फल आता है। इसी प्रकार जीवन में भी धैर्य रखने वाला ही सफलता का वास्तविक आनंद प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान करता है, उसके जीवन में ईश्वर की विशेष कृपा बनी रहती है। माता पिता केवल जन्म देने वाले नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रत्यक्ष स्वरूप हैं। उनका आशीर्वाद कई कठिनाइयों को आने से पहले ही रोक देता है। भगवान यह भी बताते हैं कि मित्र का चुनाव बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। बुरा मित्र मुस्कुराते हुए भी तुम्हें विनाश की ओर ले जा सकता है, जबकि सच्चा मित्र कभी कभी कठोर सत्य बोलकर तुम्हें बचा लेता है। इसलिए उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हें बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा दें। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक आत्मा का मार्ग अलग है। किसी का समय आज है, किसी का कल होगा। इसलिए ईर्ष्या केवल दुख बढ़ाती है, जबकि आत्मविश्वास प्रगति का मार्ग खोलता है। कल युग में सबसे बड़ी बीमारी चिंता है। लोग भविष्य की चिंता में वर्तमान खो देते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि भविष्य आज के कर्मों से बनता है। इसलिए वर्तमान को श्रेष्ठ बनाओ, भविष्य स्वयं उज्जवल हो जाएगा।